Good evening, dear students. Today we are going to study some questions of production method oblique value added method. So here we go. तो बच्चे लास्ट क्लास में हमने सीखा था, क्या सीखा था बच्चे? प्रोडक्शन मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। आज बच्चे उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बच्चे, ताकि बच्चे ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, कुछ क्वेश्चन करना बच्चे वैल्यू एडेड मेथड के, या फिर बच्चे आप प्रोडक्शन मेथड भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर बच्चे? तो बच्चे क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस। आपको बच्चे जीडीपी एट एमपी निकालना है। क्या निकालना है? जीडीपी एट एमपी। और मैंने बताया था बच्चे जीडीपी एट एमपी बोल लो या फिर जीवीए एट एमपी बोलो, बात सेम है, ठीक है ना। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर बच्चे आप इसको जीवीए एट एमपी भी बोल सकते हो। इज दैट क्लियर बच्चे? और आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप इसको बच्चे NFIA लिख सकते हो, ठीक है ना। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को बच्चे क्या लिख सकते हैं हम? NIT, शॉर्ट फॉर्म में बच्चे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और दे रखा है बच्चे आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ टर्शरी सेक्टर। ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे आपको दे रखी है, और वो भी किस में दे रखी है बच्चे? इन लैख। किस में दे रखी है? इन लैख। कभी कभी बच्चे होता क्या है, हम एंड में बच्चे लैख में आंसर लिखना बच्चे भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा हाफ मार्क्स क्या होता है, कट जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का बच्चे ध्यान रखना, ठीक है बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बच्चे हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्वेश्चन में जीडीपी एट एमपी बोला है, तो बच्चे मैं यहाँ पे भी जीडीपी एट एमपी ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला होता था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये बच्चे हमने फॉर्मूला पढ़ा था। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को बच्चे दो पार्ट में डिवाइड करते थे। वैल्यू ऑफ आउटपुट को किसमें डिवाइड करते थे बच्चे? दो पार्ट में, है ना। एक होता था बच्चे सेल्स और दूसरा होता था चेंज इन स्टॉक। अगर मैं सेल्स और चेंज इन स्टॉक को जोड़ दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। और इंटरमीडिएट कॉस्ट कंजम्पशन क्या होती है बच्चे? ये होती है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। क्या होती है? परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ये बच्चे लास्ट क्लास में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ सबसे पहले आप उसको बच्चे गो थ्रू करें, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, ठीक है बच्चे। तो मुझे चाहिए एक तो बच्चे वैल्यू ऑफ आउटपुट, और मुझे चाहिए एक इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है ना। अब मैंने बताया था बच्चे आपको, ये जो जीडीपी एट एमपी है ये पूरे इंडिया का है, और इंडिया को तीन सेक्टर में बच्चे डिवाइड करते हैं। एक है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा है बच्चे टर्शरी सेक्टर। तो मैं वन बाय वन बच्चे तीनों सेक्टर का पहले क्या निकालूंगा? जीडीपी एट एमपी निकालूंगा। तीनों सेक्टर का क्या निकालूंगा? जीडीपी एट एमपी। तो निकालते हैं बच्चे, हम यहाँ लिखते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ प्राइमरी सेक्टर इक्वल टू, कैसे निकालेंगे बच्चे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है बच्चे। ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया बच्चे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा हुआ है,
ये माइनस नहीं है, ये पूरा वर्ड एक साथ है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बच्चे प्राइमरी सेक्टर का कितना है, चेक करें बच्चे। वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर कितना है बच्चे, 2000। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन बच्चे कितनी है प्राइमरी सेक्टर की, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर 1000। तो बच्चे वैल्यू ऑफ आउटपुट 2000 है और ये है 1000। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे हम वैल्यू ऑफ आउटपुट 2000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 1000, 2000 माइनस 1000 दैट इज़ 1000। ये आया बच्चे प्राइमरी सेक्टर का। अब ऐसे ही निकालूंगा मैं किसका, GVA एट MP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अब फॉर्मूला तो बच्चे सेम रहेगा, तो मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ बच्चे, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बच्चे सेकेंडरी सेक्टर की कितनी है, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर बच्चे, ये टर्शियरी सेक्टर है, ये रहा सेकेंडरी सेक्टर की बच्चे कितनी है 1800। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन बच्चे सेकेंडरी सेक्टर की कितनी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर 800। तो बच्चे ये 1800 है और ये है 800। तो 1800 माइनस 800 दैट इज 1000। इज दैट क्लियर बच्चे। नेक्स्ट है GVA एट मार्केट प्राइस ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो इसकी निकाल लेते हैं बच्चे। फॉर्मूला बच्चे फिर से सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट बच्चे टर्शरी सेक्टर की कितनी है, चेक करते हैं बच्चे। वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शरी सेक्टर 1400 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन और टर्शरी सेक्टर बच्चे 600। तो 1400 माइनस 600। इज दैट क्लियर बच्चे। 1400 माइनस 600 ये आ गया बच्चे आपका 800। कितना आ गया बच्चे 800। इज दैट क्लियर बच्चे। अब मैंने बच्चे तीनों का ग्रॉस वैल्यू एडिड निकाल लिया, प्राइमरी सेक्टर का भी, सेकेंडरी सेक्टर का भी और टर्शरी सेक्टर का भी, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा बच्चे, अगर मैं इन तीनों के ग्रॉस वैल्यू एडिड को जोड़ दूँ, इन तीनों के ग्रॉस वैल्यू एडिड को जोड़ दूँ तो पूरे बच्चे इंडिया का ग्रॉस वैल्यू एडिड आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ बच्चे GDP एट MP। अब ये बच्चे पूरे इंडिया की बात चल रही है, ठीक है ना, पूरे इंडिया की बात चल रही है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, GVA एट MP प्लस GVA एट MP ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस GVA एट MP ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस GVA एट MP ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो बच्चे तीनों का GVA ऐड कर दो, पहले का आया था 1000, दूसरे का 1000, तीसरे का 800। तो 1000 प्लस 1000 प्लस 800। तो बच्चे टोटल जो आएगा वो कितना आएगा 2800। ये बच्चे पूरे इंडिया का क्या आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट मार्केट प्राइस। इज दैट क्लियर बच्चे। तो ये पूरे इंडिया का आ गया बच्चे। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था बच्चे GDP एट MP, यानी बच्चे मुझे यही चीज़ निकालनी थी। तो मेरा बच्चे GDP एट MP आ गया। और ये किस में आएगा बच्चे, रुपीज़ में, और पीछे लिखूँगा बच्चे लैक्स। इसका हाफ मार्क्स बच्चे कट जाता है, तो इस चीज़ पे आप क्या करोगे, फोकस करोगे। तो ये था बच्चे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर बच्चे अलग अलग दे रखा है, तो मैं तीनों का अलग अलग निकालूंगा GVA एट MP, और फिर तीनों को ऐड करके बच्चे क्या करूँगा, मैं पूरे इंडिया का क्या निकालूंगा, GDP एट MP। इस तरीके से करते हैं बच्चे इन क्वेश्चंस को। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब पढ़ेंगे बच्चे हम सेकेंड क्वेश्चन। तो चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। लो बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपसे बोला गया बच्चे कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट
क्या निकालना है आपको, नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। तो आप NVA बोल लो या NDP बोल लो, बात सेम है, ठीक है ना। और क्या इन्फॉर्मेशन है, सेल्स टैक्स दे रखा है बच्चे आपको। अब बच्चे देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है बच्चे पुराना एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है ना। सेल्स टैक्स जो होता है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो पहले हमारे इनडायरेक्ट बच्चे डिफरेंट टाइप के थे, ठीक है ना। कौन कौन से टाइप के थे, जैसे सेल्स टैक्स हो गया, एक्साइज टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, ये सारे हमारे क्या थे बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्स थे। तो अब जो एग्ज़ाम में बच्चों आपको आएगा वो आपको बच्चे GST लिखा हुआ आएगा। क्या लिखा हुआ आएगा, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि अब बच्चे हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो सेल्स टैक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, GST लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब GST वर्ड लिखा हुआ आएगा। और आपको ये पता होना चाहिए GST जो है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है हमारा, इनडायरेक्ट टैक्स। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, याद करें बच्चे, मैंने बताया था डेप्रिसिएशन के बच्चे डिफरेंट नेम थे, ठीक है ना। तो ये डेप्रिसिएशन का ही नाम होता है बच्चे, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको डिफरेंट नाम्स के थ्रू वो क्या करेगा बच्चे, कंफ्यूज करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। क्लोजिंग स्टॉक, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है बच्चे वो डायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। और हमें कौन सा लेना है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स बच्चे GST है, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल, सब्सिडी। इज दैट क्लियर बच्चे। तो ये मुझे डाटा गिवन है। अब हमें निकालना है नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए वैल्यू एडिड मेथड से निकलता क्या है बच्चे। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। वैल्यू एडिड मेथड से निकलता है ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। ये निकलता है बच्चे आपका वैल्यू एडिड मेथड से। और ये निकलता कैसे है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब चेक करो क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट पूरे क्वेश्चन में गिवन है आपको, डायरेक्टली नहीं है बच्चे गिवन आपको। तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे नीचे। एग्जाम में बिल्कुल बच्चे ऐसे ही करना। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता था, दो चीज़ें आती थी इसके अंदर, एक आता था सेल्स और एक आता था बच्चे चेंज इन स्टॉक। अब चेक करो सेल्स दे रखी है बच्चे आपको। सेल्स कितनी दे रखी है, ये रही बच्चे सेल्स कितनी है, 540 प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या पूरे क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दे रखा है, नहीं। आपको बच्चे क्लोजिंग स्टॉक अलग दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक अलग दे रखा है। तो आप चेंज इन स्टॉक निकाल के दिखाएंगे। ये बच्चे पेपर में ऐसे करना है। ये प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा तरीका है। कैसे निकलता है चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बच्चे कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है बच्चे आपका 10 माइनस ओपनिंग स्टॉक बच्चे कितना है आपका 20। तो ये आएगा बच्चे -10। क्या आ गया, -10। इज दैट क्लियर। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा ये -10। तो 540 में से प्लस माइनस माइनस 540 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 530। ये मेरा आ गया बच्चे वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसको उठा के बच्चे मैं ऊपर पुट कर दूंगा 530 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बच्चे इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है हमारी परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या होती है, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल कितनी दे रखी है आपको 140। तो ये पुट कर दूंगा मैं 140। तो 530 में से अगर बच्चे 140 माइनस करूं तो मैं कितना आएगा बच्चे, ये आएगा बच्चे आपका 390। कितना आएगा 390। 530 माइनस 140 ये आएगा बच्चे 390। इज दैट क्लियर बच्चे। ये आ गया बच्चे आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस।
क्या आपसे ये मांगा था? नहीं, आपसे मांगा है बच्चे नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या मांगा है आपसे? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो बेसिकली आपको एनडीपी एट एफसी निकालना है, तो अब निकालते हैं बच्चे एनडीपी एट एफसी। लो बच्चों, आपको निकालना है बच्चे एनडीपी एट एफसी, और आपने निकाला क्या था? जीडीपी एट एमपी। ये बताया था बच्चे मैंने कन्वर्जन वाले फॉर्मूलोज में, जो चीज़ निकालनी है वो लेफ्ट हैंड साइड, और जो चीज़ जो आपको गिवन है या फिर आपने निकाली है वो राइट हैंड साइड। तो आपको एनडीपी एट एफसी निकालना है, उसको मैंने बच्चे कहाँ रख लिया? लेफ्ट हैंड साइड रख लिया। अब करें कंपैरिजन। अब बच्चे कंपैरिजन करने का टाइम आ गया। ग्रॉस से मुझे कहाँ जाना है? नेट पे। ग्रॉस से मुझे कहाँ जाना है बच्चे? नेट पे। तो हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। फिर बच्चे डी सेम है, पी सेम है। मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है? फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है बच्चे? फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो माइनस करेंगे क्या? NIT। क्या माइनस करेंगे? NIT। इज़ दैट क्लियर है बच्चे? तो चलो, हमने बच्चे GDP एट MP कितना निकाला था? हमने निकाला था बच्चे GDP एट MP, ये रहा बच्चे GDP एट MP निकाला था बच्चे हमने 390। कितना निकाला था? 390। और डेप्रिसिएशन बच्चे कितना गिवन है हमें? 5। डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? 5। तो यहाँ पुट करते हैं हम। ये निकाला था बच्चे हमने 390, डेप्रिसिएशन आ गया 5। बच्चे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा। आपको जो दे रखा है बच्चे वो क्या दे रखा है? आपको दे रखा है बच्चे इनडायरेक्ट टैक्स। तो NIT निकालने का फॉर्मूला बच्चे, NIT कैसे निकालते थे हम? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? GST 25, और सब्सिडी कितनी है? 0। तो इनडायरेक्ट टैक्स है बच्चे 25 और सब्सिडी कितनी है? 0। तो हमारा जो NIT आया बच्चे, वो NIT कितना आ गया? 25 आ गया। तो यहाँ मैं पुट कर दूंगा बच्चे 25। तो 390 माइनस माइनस प्लस, तो 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। तो ये 390 में से 30 माइनस करूँगा तो आएगा 360। और बच्चे ये भी लाख में था, तो रुपीज़ और पीछे क्या लगा देंगे? लैक्स। ये आपका आ गया NDPFC। इस तरीके से बच्चे आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है ना? कुछ मुश्किल नहीं है बच्चे, आपको बस थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट पे क्या करना है बच्चे? फोकस करना है। आपका आंसर एक ही बार में निकल के आ जाएगा, ठीक है ना? और इस साल बच्चे इसी मेथड से क्वेश्चन आया था। सब बच्चे चौंक के रह गए बच्चे, सबको लगता था एक्सपेंडिचर मेथड या इनकम मेथड आएगा, लेकिन इस बार बच्चे CBSE ने इसी मेथड से क्या कर दिया? क्वेश्चन आपको पूछ लिया, ठीक है ना? तो किसी भी मेथड को बच्चे हल्के में मत लेना, सारे मेथड क्या है बच्चे? इंपॉर्टेंट हैं। इज़ दैट क्लियर? तो ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब पढ़ेंगे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 3। यह है बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला गया बच्चे क्वेश्चन में? सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आपको निकालना है बच्चे GDP एट FC। क्या निकालना है? GDP एट FC। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चे? सेल्स दे रखी है, रेंट दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दे रखी है, प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बच्चे वैल्यू एडिड मेथड से क्या चीज़ निकलती है? वैल्यू एडिड मेथड से बच्चे निकलता है हमारा GDP एट MP। क्या निकलता है? GDP एट MP। फिर बच्चे फॉर्मूला क्या होता है GDP एट MP का? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर बच्चे क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट बच्चे आपको डायरेक्टली दे रखा है? नहीं, तो आप नीचे निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट? सेल्स प्लस
चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स कितनी है बच्चे, सेल्स दे रखी है आपको 180 और चेंज इन स्टॉक कितना है, चेंज इन स्टॉक है बच्चे आपका 15, तो ये हो गया 195। तो इसको ऊपर पुट कर देंगे 195 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है बच्चे, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बच्चे कितना है 100, तो 195 माइनस 100 क्या आ गया 95। ये आ गया बच्चे मेरा जीडीपी एट एमपी। क्या आ गया जीडीपी एट एमपी। बट मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना है बच्चे जीडीपी एट एफसी। तो जो चीज़ निकालनी है वो कहाँ रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड, और जो चीज़ निकाली है उसको कहाँ रखोगे, राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, अब क्या करेंगे कंपैरिजन। ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है। मार्केट प्राइस से कहाँ जाना है बच्चे, फैक्टर कॉस्ट पे। तो मार्केट प्राइस से जब फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो माइनस करते हैं बच्चे हम NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या माइनस करते हैं बच्चे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब चेक करें बच्चे, क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है, सेल्स, रेंट, सब्सिडी, चेंज इन स्टॉक, परचेज और रॉ मटेरियल, प्रॉफिट्स। कहीं पे भी बच्चे NIT नहीं है। तो NIT का बच्चे हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। NIT का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स बच्चे कितना दे रखा है पूरे क्वेश्चन में, कहीं पे भी सर इनडायरेक्ट टैक्स तो दे ही नहीं रखा, तो बच्चे 0। सब्सिडी कितनी दे रखी है, सब्सिडी दे रखी है बच्चे आपको 10। तो बच्चे ये जो सॉल्व करके आएगा ये आएगा आपका -10। क्या आएगा, -10। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, -10 आ गया तो मैं यहाँ पे -10 पुट कर दूंगा NIT की जगह। अब माइनस माइनस प्लस, तो 95 प्लस 10 बच्चे कितना हो जाएगा 105। ये बच्चे आपका GDP एट FC आ गया। और बच्चे फिर से लाख में है तो आप लिखोगे रुपीज़ और आगे लगा दोगे लाख। इज़ दैट क्लियर। आई होप बच्चे समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। इतने कुछ टफ नहीं है बच्चे, बस आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, उसके थ्रू आपको चलना है। फिर क्वेश्चन आता है माइंड में, सर रेंट और प्रॉफिट का तो कुछ करा ही नहीं हमने। ये बच्चे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ हो, ठीक है ना। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बच्चे, इसको इग्नोर करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे। लो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आपको निकालना है बच्चे GDP एट FC। क्या निकालना है, GDP एट FC निकाल लेंगे बच्चे। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा वैल्यू एडेड मेथड से निकलता क्या है, हमारा निकलता है बच्चे GDP एट MP, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बच्चे इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही फॉर्मूले रट जाएंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल एज इट इज़ बच्चे आपको एग्ज़ाम में करके आना है। आपकी प्रेजेंटेशन बच्चे बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। सबसे पहले चेक करो क्या वैल्यू ऑफ आउटपुट पूरे क्वेश्चन में दे रखा है। पढ़ते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, परचेज ऑफ मशीन्स, सेल्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको बच्चे डेप्रिसिएशन कहते हैं, है ना। चेंज इन स्टॉक, कहीं पे भी बच्चे वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे नहीं दे रखा, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट का बच्चे फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब देखो बच्चे सेल्स कितनी गिवन है, सेल्स गिवन है बच्चे आपको 250 प्लस
चेंज इन स्टॉक, बच्चे चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है आपको 30, तो 250 प्लस 30 दैट इज़ 280, इसको उठा के बच्चे ऊपर पुट कर देंगे 280 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। बच्चे इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने बताया था क्या होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो बच्चे यहाँ पे ध्यान से, ये दे रखा है परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और एक दे रखा है परचेज ऑफ मशीन्स। बच्चे याद करें मैंने बताया था बच्चे परचेज ऑफ मशीन या फिर परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स हम कंसिडर नहीं करते, तो बच्चे ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं लेनी, ठीक है ना। हमारे लिए जो परचेज़ होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ कौन सी होती है, हमारे लिए परचेज़ बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ रॉ मटेरियल की होती है, ठीक है ना। और वो जो दे रखी है बच्चे वो दे रखी है परचेज़ ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ये है बच्चे आपका परचेज़ ऑफ रॉ मटेरियल, कितना दे रखा है 120। तो इस चीज़ को बच्चे ध्यान रखना, पेपर में ऐसे बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है ना। तो 280 में से 120 माइनस करेंगे तो बच्चे कितना आएगा, ये आएगा आपका 160। ये आया मेरा जीडीपी एट एमपी, मुझे जीडीपी एट एमपी नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था, जीडीपी एट एफसी। तो अब निकालते हैं बच्चे जीडीपी एट एफसी। तो जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड और जो निकाला है वो राइट हैंड साइड। कंपैरिजन करते हैं बच्चे, कंपैरिजन, जी सेम है, डी सेम है, पी सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। जब बच्चे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं तो माइनस करते हैं क्या, NIT, क्या माइनस करते हैं NIT। जीडीपी एट एमपी कितना निकाला हमने 160 माइनस NIT। चेक करो बच्चे नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, यस नेट इनडायरेक्ट टैक्स बच्चे दे रखा है 20, तो इसका आपका आंसर आ गया 140। और ये भी किस में है, लाख में, तो रुपीज़। बस बच्चे इसके अंदर एक नया पॉइंट गया था परचेज ऑफ मशीन्स, मैंने बताया बच्चे वो आपको कंसिडर नहीं करना। इज दैट क्लियर बच्चे। तो ये था आपका बच्चे क्वेश्चन नंबर 4। अब पढ़ेंगे बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लो जो क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चे क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू अ फर्म कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। आपको बच्चे क्या निकालना है, NDPFC। क्या निकालना है बच्चे, NDPFC। कोई बात नहीं बच्चे निकाल लेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, सब्सिडी दे रखा है, सेल्स दे रखी है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, एक्सपोर्ट दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, इंटरमीडिएट परचेजेस दे रखे हैं। सर ये तो बहुत आसान है, ये तो हम भी कर लेंगे। बच्चे यहाँ पे मुझे एक चीज़ बतानी है आपको, ठीक है ना, तो इसलिए बच्चे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या पॉइंट नया है समझने के लिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो इस मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब चेक करें बच्चे कहीं पे वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा आपको, पूरे क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा, तो बच्चे वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सबसे पहले बच्चे चेक करें सेल्स। सेल्स आपको बच्चे कितनी दे रखी है, सेल्स दे रखी है आपको 800। और बच्चे एक्सपोर्ट्स भी तो सेल्स होती है, तो यहाँ पे बच्चे ये नया पॉइंट है, एक्सपोर्ट्स भी क्या होती है, हमारी सेल्स होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चे सेल्स होती है दो टाइप की, एक होता है डोमेस्टिक सेल्स और एक होती है एक्सपोर्ट्स। अब यहाँ पे बच्चे आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर सेल्स बच्चे ज़्यादा हो किससे, एक्सपोर्ट्स से, अगर सेल्स ज़्यादा हो बच्चे किससे, एक्सपोर्ट से, तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम नीचे एक नोट डाल के आते हैं कि एक्सपोर्ट्स जो है ना वो ऑलरेडी इस सेल्स के अंदर इंक्लूडेड है, ऑलरेडी सेल्स के अंदर क्या है, इंक्लूडेड है। और अगर बच्चे सेल्स कम हो
एक्सपोर्ट से, अगर सेल्स कम हो एक्सपोर्ट से, तो बच्चे आप ये जो सेल्स होगी फिर आप इसको डोमेस्टिक सेल्स मान के आओगे। इज़ दैट क्लियर बच्चे? दोबारा बच्चे रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर सेल्स ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, अगर सेल्स ज़्यादा है बच्चे किससे? एक्सपोर्ट से, तो आप नीचे बच्चे एक नोट डाल के आओगे कि जो एक्सपोर्ट्स हैं बच्चे वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है किसके अंदर? सेल्स के अंदर। और अगर सेल्स एक्सपोर्ट से कम है, अगर सेल्स एक्सपोर्ट से कम है तो बच्चे सेल्स आपकी डोमेस्टिक सेल्स मान ली जाएगी, और फिर डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट्स आप दोनों को ऐड कर दोगे। तो इस चीज़ का बच्चे हम ध्यान रखेंगे। सेम ऐसे ही चलता है बच्चे किसके अंदर? परचेजेस के अंदर। किसके अंदर चलता है? परचेजेस के अंदर। अगर परचेजेस ज़्यादा हो इंपोर्ट से, अगर परचेजेस ज़्यादा हो किससे? इंपोर्ट से, तो आप नीचे एक नोट डालेंगे कि इंपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है किसके अंदर? परचेजेस के अंदर। किसके अंदर? परचेजेस के अंदर। और अगर बच्चे परचेजेस कम है किससे? इंपोर्ट से, तो फिर आप परचेजेस को क्या मान लोगे? डोमेस्टिक परचेजेस मान लोगे, और डोमेस्टिक परचेजेस और इंपोर्ट्स आप दोनों को ऐड कर दोगे। इज़ दैट क्लियर बच्चे? तो यहाँ पे इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सेल्स बच्चे 800 है और एक्सपोर्ट 100 है, तो सेल्स बच्चे यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैं मान के चलूँगा ये 100 जो है एक्सपोर्ट से ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चे 800 लूँगा, एक्सपोर्ट्स नहीं लूँगा। समझ आ गई बच्चे बात? अब चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है? नहीं दे रखा। चेंज इन स्टॉक आपको निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं बच्चे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बच्चे कितना है? 20, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 50, तो 20 माइनस 50, ये आ गया बच्चे -30। इसको पुट कर देंगे हम यहाँ पे -30। 800 प्लस माइनस माइनस 800 में से 30 गए, दैट इज़ 770। 770 में बच्चे 30 ऐड कर दोगे तो 800 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया बच्चे? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। तो इसको पुट कर दूंगा मैं 770 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बच्चे क्या होती है? परचेजेस। चेक करो परचेजेस कितनी है? इंटरमीडिएट परचेजेस कितनी दे रखी है बच्चे? 500 दे रखी है। तो 770 में से 500 माइनस करेंगे तो आएगा 270। कितना आ जाएगा? 270। ये आया बच्चे जीडीपी एट एमपी। हमें जीडीपी एट एमपी नहीं निकालना था, हमें तो क्या निकालना था बच्चे? हमें निकालना था एनडीपीएफसी। क्या निकालना है बच्चे? एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी निकालते हैं बच्चे। लो बच्चे नीचे के बच्चे पोर्शन में निकाल रहा हूँ मैं, ये वाला बच्चे कंसिडर नहीं करना आपको। अब जो नीचे करा रहा हूँ ये है, ठीक है ना। क्या निकालना है हमें बच्चे? एनडीपीएफसी। क्या निकालना है? एनडीपीएफसी, ठीक है बच्चे। और एनडीपीएफसी, और आपने निकाला क्या था अभी? जीडीपी एमपी। जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड, जो दे रखा है वो राइट हैंड साइड। अब क्या करेंगे बच्चे? कंपैरिजन। ग्रॉस से नेट पे जाना है, ग्रॉस से बच्चे नेट पे जाना है तो क्या करेंगे हम? माइनस डेप्रीसिएशन, माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से अगर बच्चे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम क्या करेंगे? -NIT। तो बच्चे देखो कन्वर्जन का कितना बड़ा रोल है। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में बच्चे आपका क्या यूज़ होता है? कन्वर्जन यूज़ होता है। जीडीपी एमपी बच्चे कितना निकाले हमने क्वेश्चन से? जीडीपी एमपी निकाला बच्चे 270। माइनस डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है बच्चे क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन दे रखा है बच्चे 30, माइनस NIT। बच्चे NIT चेक करो बच्चे, कहीं पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है? नहीं दे रखा। तो बच्चे नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम। क्या होता है बच्चे फॉर्मूला? तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं NIT का बच्चे। फॉर्मूला होता है हमारा इनडायरेक्ट
टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स बच्चे कितना है? इनडायरेक्ट टैक्स है हमारा क्वेश्चन में सर है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, नहीं है तो सब्सिडी कितनी है? 40। तो इनडायरेक्ट टैक्स 0 है, सब्सिडी 40 है, तो ये सॉल्व करके आ गया -40। इसको पुट कर देंगे बच्चे -40, तो 270 माइनस 30 240 माइनस माइनस प्लस 40, तो ये आ गया बच्चे 280। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन किसके अंदर है? करोड़ में। तो बच्चे आप लिख दोगे रुपीज़ करोड़। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन थे बच्चे आपके किसके क्वेश्चन थे बच्चे? वैल्यू एडेड मेथड बोल लो या फिर प्रोडक्शन मेथड के। आई होप आपको एक एक क्वेश्चन बच्चे क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है बच्चे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, और सॉरी बच्चे, यहाँ पे मैं एक नोट लिखना भूल गया, जो मैंने आपको बताया था बच्चे। आपको यहाँ नोट लिख के आना है, क्या नोट लिख के आना है? एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सेल्स। ये आपको बच्चे एक नोट लिख के आना है। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर कोई भी डाउट्स हो बच्चे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।